दोस्तों कल्कि 2898 मूवी का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है और ये असल में हमारे पौराणिक एपिक कैरेक्टर्स का सुपर यूनिवर्स बनने वाली है, क्योंकि इसमें सभी चिरंजीवियों को एक साथ एक एक करके दिखाने का प्लान बनाया हुआ है नाग अश्विन ने। और ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, नाग अश्विन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो आगे चलकर एक नई महाभारत का यूनिवर्स बन सकती है। उस पौराणिक महाभारत को तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक भविष्य की महाभारत जिसमें कल्कि अवतार के साथ सातों चिरंजीवियों को लेकर आना और उसको बड़े पर्दे पर फिल्म के रूप में सोचकर क्रिएट करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसी डिटेल के चलते, कहानी में इतनी डिटेलिंग के चलते शायद अगले पार्ट में भी कल्कि का जन्म ना दिखाया जाए, क्योंकि जब तक सातों चिरंजीवी एक साथ नहीं आ जाते कल्कि अवतार का कली राक्षस को हराना मुश्किल है। क्योंकि अभी पहले पार्ट में अश्वत्थामा और भैरवा का कर्ण वाला चिरंजीवी अवतार ही रिवील हुआ है। लेकिन अगले पार्ट में कमल हसन का यास्कीन कैरेक्टर जो कली राक्षस भी बोल रहे हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो भी ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। जिस यास्कीन ने अर्जुन का गांडीव धनुष उठाकर अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया है, लेकिन क्या यही यास्कीन कली राक्षस है या ये सिर्फ कली राक्षस के लिए एक यास्कीन, हाईटेक यास्कीन है जो अपना कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है, और इसी कॉम्प्लेक्स के जैसे और भी यास्कीन है जो अपना अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और ये सारे यास्कीन मिलकर कली राक्षस को रिपोर्ट करेंगे। ये भाषा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म एक टेक्नोलॉजी के थीम पर बन रही है। तो यास्कीन को लेकर कली राक्षस वही है या नहीं है, ये सब रूमर्स का एक सवाल है। लेकिन जिस तरीके से उसने गांडीव धनुष को उठाया है और जो उसके जो अलग अलग हाथों वाला जो रूप दिखाया है, डिवाइन अवतार जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ है लास्ट में कमल हसन का, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वही कली राक्षस है। क्योंकि जिसने पृथ्वी के सारे एलिमेंट्स को एक कॉम्प्लेक्स में स्टोर करके रख लिया है और पृथ्वी की ये हालत करके रखी है, वो एक राक्षस ही कर सकता है। यहाँ कल्कि अवतार को लेकर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है, कली राक्षस के लिए भी टेक्नोलॉजी दिखाई है। तो कल्कि अवतार को भी जन्म लेने के बाद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखना पड़ेगा इस फिल्म के हिसाब से, और टेक्नोलॉजी के साथ भी लड़ना पड़ेगा इन कली राक्षस और इनके यास्कीनों से लड़ने के लिए। और इस चीज़ में भैरवा जो कर्ण के रूप में भी अब रिवील हो चुके हैं, वो टेक्नोलॉजी की तरफ से कल्कि अवतार की मदद करेंगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है और वो अपने डिवाइन अवतार में भी आ चुके हैं, तो उनके पास ड्यूअल पावर है। और प्रभास के जो मेंटर हैं दुलकर सलमान, जिन्होंने उनको टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों में रहना सिखाया है, वो उनको मारा नहीं गया है, उनको कॉम्प्लेक्स में लेके गए। तो हो सकता हो अगले पार्ट में वो भी वापस आ जाए और बोल रहे हैं कि वो शायद परशुराम का अवतार निकले, वो भी एक चिरंजीवी, ऐसा रूमर्स बोल रहे हैं, पक्का नहीं। तो सोचिए यास्कीन जब एक सीरम ड्रॉप से इतना पावरफुल बन सकता है, तो उसको जब पूरे सीरम ड्रॉप की रिक्वायरमेंट है, तो वो कितना पावरफुल बनने की सोच रहा होगा, और उसके लिए वो क्या सर्च ऑपरेशन चलाएगा। कल्कि अवतार के पूरे डीएनए सीरम ड्रॉप को लेना मतलब कल्कि के जन्म को रोकना, क्योंकि पहले पार्ट में आपने देखा हुआ है कि जिस टेक्नोलॉजी से ये सीरम ड्रॉप को निकालते हैं उसमें एक एक करके माँ और बच्चा दोनों मर जाते हैं और पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस सीरम ड्रॉप के लिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने की संभावना रहेगी, और इस चीज़ को रोकने के लिए कल्कि अवतार के जन्म को कली राक्षस से बचाने के लिए सातों चिरंजीवियों को एक साथ आना पड़ेगा। तो इन सातों चिरंजीवियों को एक साथ लाना मतलब इनकी अपनी अपनी स्टोरी को डेवलप करना और इतनी डिटेल को दिखाना पार्ट 2 में और पार्ट 3 में भी खत्म करना संभव है। लेकिन मेकर्स इस चीज़ को अपनी क्रिएटिविटी से कैसे खत्म करेंगे वो देखने लायक होगा। हो सकता है कि अगले पार्ट में राजा बलि और विभीषण को रिवील करते हैं, जो कि 2 और चिरंजीवी हैं, और अगले पार्ट के अंत तक कली राक्षस अपना असली रूप दिखाकर इनसे अपने युद्ध की घोषणा कर देते, जो इस युद्ध को तीसरे पार्ट की तरफ ले जाएगा, जहां पर भैरवा कर्ण के रूप में, अश्वत्थामा, विभीषण, परशुराम और राजा बलि, ये सभी चिरंजीवी होंगे कली राक्षस के सामने। लेकिन तीसरे पार्ट तक जाते जाते सबसे मेन चिरंजीवी जो है हनुमान, उनके कैरेक्टर को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये कल्कि के जन्म के पहले अवतरित होंगे या कल्कि के जन्म के बाद अवतार लेकर ये कली राक्षस के साथ युद्ध का सामना करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी हमेशा युद्ध के समय ही अपने असली रूप में आते हैं, और ये जिस युद्ध में उतर जाते हैं ये युद्ध उनकी तरफ हो जाता है, और ये हमेशा धर्म के युद्ध में लड़े। और इस तरीके से ये हनुमान का जो अवतार है, चिरंजीवी अवतार, ये कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनने वाला है। मेकर्स ने अश्वत्थामा को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से कर्ण को प्रेजेंट किया है, तो सोचिए वो हनुमान को कैसा प्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए कौन सा एक्टर कल्कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ अपना परफॉर्मेंस देगा। जैसे अश्वत्थामा
को रिवील किया है, जैसे भैरव के रूप में कर्ण को रिवील किया है, प्रभास ने किया है वो काम। और हनुमान के लिए कौन एक्टर होगा जो अपने मॉडर्न लुक के साथ हनुमान को रिप्रेजेंट करेगा और उन्हीं के रूप में उनका डिवाइन अवतार भी दिखाएंगे, ये सब अपडेट के साथ बाद में पता चलेगा। और इन सब में एक सवाल ये है सबसे बड़ा कि कल्कि अवतार जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी लग रहा है शायद ही जन्म ले, क्योंकि चिरंजीवियों की तरफ फोकस रहेगा। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में जन्म ले भी लिया तो कल्कि अवतार का बाल रूप ही इतना शक्तिशाली होगा जो कली राक्षस को मार देगा, या उनके युवा रूप में होने का इंतजार करना पड़ेगा पार्ट 3 तक के लिए। और जैसा कि हम पुराणों में पढ़ते आए हैं, हमने आर्टिकल्स में जो हम पढ़ते हैं इंटरनेट पे, वहाँ पे भी कुछ चित्र हैं जिसमें हमने देखा है सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, कल्कि अवतार वो युवावस्था में देखा है हमने। और उस रूप में वो कली से युद्ध करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तो उस रूप तक आते आते उनको बड़ा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए सातों चिरंजीवी अपनी पावर का यूज करेंगे उनकी रक्षा करने के लिए, जो कि यास्कीन यानी कली राक्षस से उनको बचा के रखेगा। और जब ये अपना युवा रूप ले लेंगे तब ये कली का वध कर देंगे, क्योंकि कल्कि जो है विष्णु का अवतार है। और विष्णु अवतार के जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने अधर्म से लड़ने के लिए अपना युवा रूप धारण किया ही है। उन्होंने जन्म लिया है, जन्म से भी बाल अवस्था में उन्होंने अपने चमत्कार, अपनी लीलाएं दिखाई है, लेकिन बड़े होने तक उन्होंने जो मुख्य अधर्म का जो पात्र होता है उसको खत्म किया, उसका वध किया। तो यहाँ पर भी जाहिर है कि इनको युवावस्था में लाने के लिए ये फिल्म को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। तब तक इनकी रक्षा चिरंजीवी करेंगे कली राक्षस से। लेकिन बात करने में ये अभी भी पौराणिक लगता है, लेकिन कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स जो बनी है फिल्म, वो जो थीम है उस थीम में इस कहानी को बताना ये अभी एक नया एक्सपीरियंस है। मेकर्स और नाग अश्विन स्पेशली इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो अलग ही गूज़बम्स देता है कि हनुमान कैसे होंगे, विभीषण कैसे होंगे, सबसे ज़्यादा परशुराम का जो कैरेक्टर होगा वो कौन प्ले करेगा, क्योंकि वो एक हेवी पर्सनालिटी थे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर जो इस फिल्म को पार्ट 2 पार्ट 3 में भी खत्म होने नहीं दे रहे। क्योंकि अभी तक जो भगवान के ऊपर, जो अवतार के ऊपर हमने फिल्में देखी है, कृष्ण को लेकर, राम को लेकर, रामायण, उन सब के लिए पुराने ग्रंथ थे, रेफरेंस थी, जिनको पढ़ के देखकर बना दिया गया है। लेकिन अब नाग अश्विन ने जो प्रोजेक्ट लिया है वो कल्कि अवतार के लिए, जो भविष्य के भगवान के ऊपर बनने वाले हैं। तो कितना सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा डिवाइन टॉपिक रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इनकी क्रिएटिविटी पर। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से इसके बारे में क्रिएटिव लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्या बनने वाला है। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये प्रॉपर यूनिवर्स बनने वाली है। एक ऐसा यूनिवर्स जिसको सोच कर वो आता है कि ये मार्वल को टक्कर दे सकती है। मार्वल के पास कोई अपनी किताब नहीं है, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स को उन्होंने डेवलप किया है। सारे ही एलिमेंटल कैरेक्टर्स हैं पावर के साथ, कोई आयरन मैन है, कोई स्पाइडरमैन है, कोई समय के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो टाइम के साथ चलते हैं, और जो मेन विलन है वो थेनोस। थोड़ा मिला जुला है कि वहाँ पे भी एक अधर्म है, लेकिन वो हॉलीवुड का है। लेकिन ये एक यूनिवर्स जो है वो हमारी खुद की एपिक बुक का है, जो महाभारत से है, रामायण से है, और सबसे बड़ा विष्णु से है। तो सुपर कैरेक्टर्स का जो एक यूनिवर्स है वो इसमें एक अच्छा बन सकता है। सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है। तो नाग अश्विन चाहे तो इसको हर पार्ट को एक अच्छा फिल्म बना सकते हैं और एक के बाद एक पार्ट ला सकते हैं। तो कमेंट में बताइए आप इस कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में और कितना एक्साइटेड है इस फिल्म के आने के लिए, और कल्कि अवतार के बारे में आप उनके फैक्ट्स क्या क्या जानते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस फिल्म को लेकर और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, स्पेशली यास्कीन और कली राक्षस को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।